हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि रिप्लेस द वर्ड जो L4 में है। L4 में हमारा ये वर्ड है, इसको हमें रिप्लेस करना है किसी और वर्ड में। तो इसे हमने सब्स्टिट्यूट वाले फार्मूला यूज़ करके रिप्लेस किया है। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले J4 हमने सिलेक्ट किया कि J4 ये वाला वर्ड है पूरा का पूरा। लेट मी जूम, रुक जाओ मैं जूम करता हूँ, थोड़ा और कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था कि हमें रिप्लेस करना था वर्ड। तो J4 ये है, तो हमने ये J4 सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने L4 कि ये इसको हमें चेंज करना है राजिंदर के साथ। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर राजिंदर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे करना था। और क्वेश्चन नंबर 9 था कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्रिएट किया था सेंटेंस डैट यू फाइंड द रेंज N2 से लेकर और एंड का फार्मूला यूज़ करना, मतलब N2 से लेकर N5, ये है N2, N3, 4 और 5। ठीक है, इन सभी को हमें एंड वाला फंक्शन यूज़ करके ऐड करना है। तो ये हमने सिंपली इक्वल टू N2 लिया, फिर एंड वाला हमने फंक्शन यूज़ किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सिंपली एंड वाला आइकन यूज़ किया और ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारा का सारा सेंटेंस ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि एंड का अब यूज़ नहीं करना, कॉन्कनेटिव का हमें फार्मूला यूज़ करना। तो ये सिंपली हमने कॉन्कनेटिव फार्मूला यूज़ किया और ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शीट में जाते हैं। इसमें बस इतना ही था। अब सॉरी, ये वाली शीट। तो इस शीट में हम सबसे पहले सीखेंगे वी लुकअप, दोबारा से वी लुकअप और एक्स लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप का सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वी लुकअप। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल के ऊपर ये हमें डाटा गिवन है, तो यहाँ पर हमें पूरा वी लुकअप लगा के फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया कि लुकिंग वैल्यू हमारी कौन सी है। लुकिंग वैल्यू है मेरी ये वाली, ब्रैकेट वी लुकअप लगा के A2 हमारी लुकअप वैल्यू है, और उसके बाद मैंने टेबल को फिक्स कर लिया। आप यहाँ पे टेबल को ना पूरा सिलेक्ट करके लाइक दिस, पूरा टेबल को सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद डाटा पे जाकर डिफाइन नेम, फार्मूलास में जाके डिफाइन नेम में जाके आप इसको कोई भी नाम भी दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। जब ये एक टेबल क्रिएट हो गया तो आपको फिर यहाँ पर ये फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ टेबल का नाम लिखेंगे। तो मैंने पर यहाँ पे फिक्स किया वैल्यू, और साथ में मेरे को सेकंड नंबर पे लुक करना है कि यहाँ पर सेकंड नंबर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में, मतलब ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पैशन इन, ये वाली मेरे को चाहिए सेकंड। तो ये मैंने 2 क्लिक किया और मेरे को ट्रू वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ सिंपली। अब मेरे को सिंपली एक्स लुकअप और वी लुकअप में यही डिफरेंस है कि एक्स लुकअप में आपको सिंगल यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये आई वाला सिंगल, यहाँ पर हम वी लुकअप में पूरा टेबल को सिलेक्ट करते थे, एक्स लुकअप में आपको सिंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्स लुकअप का हम फार्मूला देख लेते हैं कि वही सिंपल सेम है, E4 कि ये वाला E4 है मेरा, ये मेरे रोल नंबर को मैंने फाइंड करना है। और उसके बाद मैंने I2 से लेकर I4 तक, मैंने I2 से लेकर I4 तक सिलेक्ट किया। I2 ये है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाला पूरा टेबल सिलेक्ट किया। और I4 मेरा I2 से लेकर I4, 7, 8 ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया। उसके बाद J2 वाली फाइल, ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे को चाहिए क्या कि ये ट्रू वैल्यू चाहिए। इफ़ इट्स नॉट फाउंड देन कोमा आ जाए यहाँ पर ऐसे वाले,
और उसके बाद 0 ट्रू वैल्यू, और ये एक्स लूप का फंक्शन लग गया। ठीक है, बस इसमें यही है। डैशबोर्ड ये बनाए हुए है, क्रिएट किए हुए है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से डैशबोर्ड क्रिएट किए हुए हैं, ये बाद में बताएंगे। अभी आ जाते हैं, ये एक शीट है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जूम कर दूँ, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ये एक डाटा सेट है 30 स्टूडेंट्स का, रोल नंबर ये सारा कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेना। और हमें पहला क्वेश्चन ये है टू फाइंड आउट 10th 12th CA मार्क्स, लाइक ये 10th 12th CA मिड टर्म और एंड टर्म के मार्क्स हमें देखने हैं किस रोल नंबर के। 7 8 ये रोल नंबर दिए हुए हैं। तो ये मैंने ऐसे एक डिज़ाइन कर लिया टेबल, तो ये सारी वैल्यूज़ खाली थी तब, ठीक है, दी थी। ये हमें फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पे सपोज करो 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मिड टर्म एंड टर्म ये सारे टुगेदर जिसका मोर देन 85 होगा तो उसको हम A ग्रेड देंगे, और जिसका 55% और 65 के बीच में होगा उसको B ग्रेड, और जिसका 55 से लेस होगा तो उसको C ग्रेड देंगे। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 85 10 और 85 A ग्रेड, और ये ऐसे 55। बट यहाँ पर ना 65 और 85 की मिसिंग है, तो हम यहाँ पर एल्स कंडीशन मान लेंगे। तो ये मैंने भी एक यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एल्स कंडीशन वाला, बट अगर हमें नहीं दिया तो हम इसको इग्नोर ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। टोटल ये CA मिड टर्म और एंड टर्म के टोटल हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें ग्रेड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने लगाया इफ़, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, रुक जाओ पहले जूम करूँ थोड़ा सा। इफ़ H3, ये H3 इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 85 A ग्रेड लगेगी। इफ़ और एंड कंडीशन, एंड हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है, ये आपको मैं आगे बताता हूँ एंड क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे। इफ़ H3 इज़ ग्रेटर दैन, मतलब 86 मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 55 होंगे, और लेस दैन इक्वल टू 65 होगा यहाँ ये वाली। ठीक है, तो B ग्रेड लगेगी। B ग्रेड है यहाँ पे, B ग्रेड, और नहीं तो C ग्रेड लग जाएगी एज कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा आ गया, ग्रेड्स आ गया। पहला ये B वाला सॉल्व हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर ये था कि यहाँ पे फाइंड करनी है लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिमिलरली वही सिलेक्ट किया है, लुकअप वैल्यू 7। उसके बाद मैंने टेबल सिलेक्ट किया है A2 से लेके G32, A से लेके G32 पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पर बताया है कि मेरे को थर्ड वाला 10th कौन से कॉलम में है, थर्ड C वाले कॉलम में। तो 10th के मार्क्स चाहिए और मेरे को चाहिए उसके ट्रू वैल्यू 0। तो बस ये फार्मूला मैंने लगा के कर दिया। तो बाकी फिर वो ड्रैग डाउन कर दिया, बट सेल्फ फिक्स थे। ठीक है, सेल्फ फिक्स थे, ड्रैग डाउन नहीं किया, ड्रैग रो वाइज किया मैंने यहाँ को ऐसे। ठीक है, तो बट यहाँ पर भी मेरे को थोड़ी बहुत ही चेंजेस करनी पड़ेगी। ये लाइक 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैनुअली, क्योंकि वी लुकअप पे हम यहाँ पर 3 का 3 रह जाएगा जब आप कॉलम में करोगे या कैसे भी, ये खुद मैनुअली करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, इसका मैंने पूरा दिया हुआ है कि कैसे ये फंक्शन यूज़ हुआ है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन भी दी हुई है, पार्ट बी का कैसे सॉल्व किया है, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स और कॉलम। उससे पहले मैं आपको ये वाली शीट बताता हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा था ना एंड फंक्शन वाला। ये हमने कल पढ़ लिया था, कल पिछली वाली में। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने चेंजेस की है, ये आप छोड़िए। एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पहले मैं उससे पहले बता देता हूँ एंड होता क्या है। यहाँ पर देखिए
कि एंड यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू ट्रू होगी, दोनों साइड कंडीशन ट्रू होगी तो एंड हमें ट्रू देगा और हमें ट्रू देगा। अगर एक ट्रू हुई एक फॉल्स हुई तो एंड हमें फॉल्स देगा। मतलब एंड का ये है कि एंड अगर तेरी फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, और का ये है कि अगर तेरी एक भी ट्रू है ना तो वो ट्रू दे देगा। ठीक है, एंड तेरे को हमेशा फॉल्स देगा और तेरे को हमेशा ट्रू देगा। ये आप पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एंड का फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे यूज़ किया है कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट में एंड, इफ़ D6 हमारा क्या है, D6 है हमारा चैम्पियन लीग इज़ यस, और C6 हमारा कंट्री इज़ जर्मनी है, तो 20 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। ठीक है, एंड का एक है कि अगर एक ट्रू होगी और दूसरी भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगा। एंड का ये एंड का फॉल्स देगा, एक ट्रू दूसरी फॉल्स तो फॉल्स। तो ये मेरे सेकंड वाली फॉल्स है, बाकी सारी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। मतलब यहाँ पे येस है और बाकियों में, बट ये जर्मनी नहीं है। यहाँ पर येस है और जर्मनी नहीं है। यहाँ पर येस था, जर्मनी भी है, दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू थी, तो इसलिए वो आंसर 20 आया। यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा, 0 ठीक है, यहाँ पर और में यही है, सेम फार्मूला है, बस और में यहाँ पर एंड की जगह और लिख देना है। ठीक है, एंड की जगह और लिख देना, ये सेम ही फार्मूला है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये आप पढ़ सकते हो। एंड फंक्शन में ये है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल होगी तो ट्रू वैल्यू आएगी, लाइक 20 आएगी, नहीं तो 0 आएगी। और फंक्शन में ये है कि अगर कोई एक वैल्यू भी फुलफ़िल हो जाती है तो 20 आंसर आएगा। हाँ, एंड और हमेशा ट्रू देगा। अब यहाँ पर ये हमें एक दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन ही आपको सीधा बताता हूँ कि इफ़ स्टूडेंट इज़ पास इफ़ एवरेज इज़ अबव मोर देन 40, ये एवरेज दी हुई है, एवरेज भी कैलकुलेट की हुई है और ये स्टूडेंट के मार्क्स भी कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल, और ये एवरेज फार्मूला लगा के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए एवरेज। तो पास होगा अगर 40 होगी, उससे अबव तो, नहीं तो फेल। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया, इफ़ H5 ये ग्रेटर दैन 40 तो पास, नहीं तो फेल। सिंपल इफ़ फंक्शन यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको ड्रैग डाउन कर दिया। और उसके बाद अब इफ़ फंक्शन दूसरा होगा, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ईयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, इफ़ K5 ये है कि ये वाली डेट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू K1 होगी। K1 मतलब ये K15 होगी, K15 ये 1 अप्रैल 2017 होगी। तो और सेकंड में ये है तो ये आएगी, कंडीशन आएगी पहली कि L15 की ये वाली डेट आ जाएगी। अदरवाइज़ इफ़ K5 ये वाली डेट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू K14 होगी तो L14 आ जाएगा, ये वाली डेट आ जाएगी, नहीं तो L13 वाली डेट आ जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगा के ड्रैग डाउन कर दिया। ये फाइनेंशियल ईयर का था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ आ जाएगी। एंड फंक्शन में ये है सिंपली इफ़ एंड F5। यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन है कि स्टूडेंट इज़ पास इज़ एवरेज इज़ अबव 40 एंड टोटल इज़ अबव 150। अब टू कंडीशंस यहाँ पे दे दिया, तो एंड का हम यूज़ करेंगे। इफ़ में हम 2-3 कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी हम 2-3 कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ का ये इफ़ और एंड हम फार्मूला लगाएंगे। इफ़ H5 इज़ ग्रेटर दैन 40 है, अगर एवरेज इज़ ग्रेटर दैन 40 है तो, और G अगर टोटल मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 150 है तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। और ये वही फार्मूला यूज़ हो गया। एंड में ये होगा कि एक वैल्यू ट्रू तो दूसरी अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर मार्क्स उसके 150 से अबव नहीं है तो फॉल्स, तो वो फॉल्स कैटेगरी में हो गया, फेल ही होगा। तो ये मतलब फेल ही है। ठीक है, और में उल्टा ही होगा, और में वो फेल वाला पास होगा। ठीक है,
बट पास वाला पास ही होगा और फेल वाला फेल ही होगा। पर जहाँ पर फेल हो रहा है, एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो वो पास कर देगा। ये था, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये भी हो गया। अब इंडेक्सेशन पे आ जाते हैं हम। उससे पहले हम आएंगे टेक्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करने से पहले आपको मैं यहाँ पे ट्रिम वाला बताता हूँ। ट्रिम में ये होता है कि अगर सपोज करो मैं जूम कर दूँ, ट्रिम में ये है कि जैसे ये टिंटू जे, इसमें स्पेस ज़्यादा है, ट्रिम में ये स्पेस ख़त्म हो जाएगी। ट्रिम वाला फार्मूला लगाना और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेस ख़त्म। और अपर केस में ये होगा अपर फार्मूला कि ये सारे कैपिटल में है तो ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे, अगर छोटे अल्फ़ाबेट में है तो वो सारे कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। और लोअर में होगा कि वो अपर में है तो लोअर में हो जाएंगे, ठीक है। यही है सिंपल। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कॉन्कनेट भी पहले भी बता दिया था, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर एक मेरे को दिया हुआ है कि ईमेल आईडी हमें बनानी है एलपीयू की ईमेल आईडी ऐसी होती है, पहले नाम आएगा, उसके बाद .registration number@lp.in, ठीक है। तो ऐसी हमें आईडी बनानी है, बट हमारा सारा नाम अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, lp.co ये .in अलग से है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कॉन्कनेट का फंक्शन फार्मूला यूज़ किया, F2 हमें सिलेक्ट किया। F2 क्या होगा, हमारा नाम अपर केस में, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और डॉट कि मेरा उसके नाम के बाद डॉट आए और उसके बाद B2 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आए। B2 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पर वो मेरा आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि lpu.@lpu, यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज लगाऊंगा, @lpu.co.in करूँगा। और ये मेक श्योर डैट जब भी आप कोई अल्फ़ाबेट लिखो ना या कोई भी वर्ड लिखो तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होने चाहिए। जैसे ये डॉट भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ऐसे होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो ये मेरा lpu.in आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रैग डाउन कर दूंगा तो वो बाकी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही है। और अगर मैं चाहता हूँ, ये मैं 1 मिनट काट दूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टिंटू, जे और साइमन ये अलग से आए, सीमा आर्यल ये अलग से आए, मेरा मतलब सीमा फर्स्ट सेल में आए और आर्यल सेकंड सेल में आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा डाटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद यहाँ पर मेरे को 2 चीज़ें मिलेगी, डेलिमिटेड और फिक्स्ड। आपको सिलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू। मैंने यहाँ पे फिक्स्ड विथ में गया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर पहले टिंटू वाले ना, उसने ये डिटेक्ट किया कि सारे कॉलम्स के अंदर 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स मतलब सीमा आर्यल 2 वर्ड्स हैं ये, ठीक है। टिंटू जे उसने एक मान लिया और साइमन उसने अलग से मान लिया कि वो सेकंड वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया और मेरे को ये कहाँ पे चाहिए अलग अलग से, तो वो मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट करूँगा। सेल सिलेक्ट करने के लिए जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए K2 में, यहाँ पर मैं ना एक जर्नल के नीचे टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट में है। उसके बाद यहाँ पर फिनिश, तो यहाँ पर मेरा ये आ गया क्योंकि थोड़ा फार्मूला लगा हुआ है तभी शायद। अगर फार्मूला होगा ना उसके अंदर तो ये वर्क नहीं करेगा, बिना वो टेक्स्ट में होना चाहिए तभी ये वर्क नहीं कर रहा। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी ये फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ये तो आप स्किप कर लेना, वीडियो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। डेलिमिटेड कैरेक्टर्स, यहाँ पर डेलिमिटेड कैरेक्टर्स के अंदर मैं गया कि यहाँ पर डिटेक्ट करेगा कि वहाँ यहाँ पे स्पेस के अंदर ब्लैंक्स बनाने हैं। स्पेस है, कॉमा नहीं तो डॉट है। लाइक अदर्स में जाकर मैं यहाँ पे डॉट भी सिलेक्ट कर दूंगा तो वो भी अलग हो गया, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर हाइफन भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हाइफन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेमी कॉलम
नहीं, कॉमा नहीं। तो ये नेक्स्ट करूँगा और टेक्स्ट पे, और ये मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला, और उसके बाद फिनिश। तो ये ऐसे सेपरेट हो गया सारे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कि रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जूम कर दूँ। टेबल दिया हुआ है, हमें आईडी दी हुई है 30, हमें उसकी सैलरी निकालनी है कौन से कॉलम में। मैच फंक्शन में हमें कोई मतलब अमाउंट वगैरह नहीं बताएगा, ये बताएगा कॉलम कौन सा है, ठीक है। मैच का यही है फंक्शन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उसकी लुकअप वैल्यू देखी, लुकअप वैल्यू 30 है। उसके बाद हमने ये पूरा सिलेक्ट किया कि 30 किस में है, B5 से लेके B11 तक 30 है, और कॉमा हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कॉलम रो कौन सी है, तो वो हमें रो बता दी उसने 2 पे, सेकंड रो पे है ये 30, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने 60 की सैलरी का निकाला कॉलम कौन सा है, तो ये उसने हमें बता दिया। ये पर अमाउंट नहीं दिखाता, ये सिर्फ हमें कॉलम या रो बताता है, ठीक है। और ये कुछ नहीं बताएगा, मैच का यही है। इंडेक्स हमें बताएगा अमाउंट उसका एग्जैक्ट, लाइक ये हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे जूम कर दूँ, ये हमें टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मेरे को निकालना है रो 1 और कॉलम 4। रो 1 कौन सी है, ये वाली, एक सेकेंड, हाँ, रो 1 है ये वाली, ठीक है। कॉलम 4, 1 2 3 सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला यूज़ किया, इंडेक्स, पहले टेबल पूरा सिलेक्ट कर दिया, इंडेक्स ये पूरा टेबल, क्योंकि और मेरे पास एरे नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पर एरे वैल्यू ले लेता, इसलिए मैंने पहले रो पूरा सिलेक्ट कर दिया, रो और कॉलम। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लिखा, फर्स्ट रो है, सेकंड हमारा कॉलम है, कॉलम नंबर 4। तो ये उसने हमें आंसर दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 1 और 4 का निकाला हुआ है, सेम ही, ठीक है। ये 1 और 4 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ टेबल थोड़ा गलत सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करो मैं 4 की जगह रो को हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जॉन की देखते हैं, जॉन की कितनी है। जॉन की सैलरी है इतनी 97,566, है ना। तो ये जॉन की सैलरी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी निकाली हुई है जॉन की सैलरी, सेम 2 और 4 लगा के, ठीक है। यहाँ पर अब लिविस की सैलरी निकाली हुई है, ठीक है, सेम ऐसे ही। अब आ गया इंडेक्स एरे, या इंडेक्स और इन दोनों को मैच को कंबाइन भी कर सकते हैं। लाइक इसमें सचिन की निकालनी थी, सचिन की कितनी है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। भाई पता है ज़्यादा जूम हो गया। हाँ, सचिन की निकालनी है, तो सबसे पहले इंडेक्स लगाया, पूरा टेबल को सिलेक्ट किया, 3 में है सचिन, 3rd में, ठीक है, मतलब टेबल के बीच में 3rd रो में है। और सैलरी उसकी कौन सी है, सैलरी नहीं, UPI ID, एम्प्लॉय UPI UID, तो वो 2nd में है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड लिख लिया, 3 और 2, तो ये मेरे को आंसर उसने दे दिया। ये मैं कल बताऊँगा एज वगैरह, ठीक है। अब ये पिवट चार्ट सिंपली मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट में आपको यहाँ पे पिवट चार्ट बताएगा, यहाँ पर पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये टेबल पूरा सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एग्जिस्टिंग ही वर्कशीट पे रख लेना, ठीक है। और ये यहाँ पर पिवट चार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिवट चार्ट में मेरी सेटिंग्स देख लो, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि आइटम टाइप्स मेरी फ़िल्टर है, यूनिट प्राइस मेरा कॉलम में है, यूनिट कॉस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ में ली हुई है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ली हुई हैं।
और उसके बाद ये मेरा टेबल बन गया। और यहाँ पर मैंने स्लाइसर यूज़ किया है। स्लाइसर मोस्ट सिंपली स्लाइसर पे जाना है, टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है, स्लाइसर पे गए और यहाँ पर मेरे को पहले पता है क्या, पिवट टेबल पे जाके ना सबसे पहले टेबल के बीच में क्लिक करोगे तो फिर स्लाइसर आएगा। स्लाइसर में मैंने रीजन और आइटम टाइप्स ली हुई हैं। मैं यहाँ पर सपोज करो कंट्री लेता हूँ, तो ये मेरे को एक कंट्री का भी आ गया। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो भी कंट्री का नाम है टी वाली से, इसका क्या है, तो ये मेरे को बता रहा है यहाँ पे कि उसका यूनिट प्राइस इतना है, ठीक है, यूनिट प्राइस इतना है और क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे बता रहा है। और मैं चाहता हूँ बेवरेजेस कितनी है, तो बेवरेजेस का यहाँ पर आ गया। तो इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। अब इंडेक्स सैलरी, अब ये इंडेक्स और मैच को कंबाइन करके फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंडेक्स, ठीक है, पहले टेबल सिलेक्ट किया D3, मेरे को फाइंड क्या करना है, D3 से लेकर सैलरी फाइंड करनी है, D3 से लेके सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैच का फार्मूला लगाया। मेरे को पता ही नहीं है कि आईडी कौन सी रो में है, 53 है ना, रो नंबर नहीं मेरे को याद है, ऐसे मैनुअली गिनना पड़ेगा। तो वो गिनना पड़े तो सीधा मैच का फार्मूला लगाया, कॉमा G2 मैं फाइंड करना चाहता हूँ कौन सी कॉलम से, A3 से लेके A9 तक, और मेरे को ट्रू वैल्यू चाहिए। तो उसके बाद एंटर, तो ये मेरे को उसने ट्रू वैल्यू बता दी कि ये 53 कौन से है, जैसिका वाली, उसकी सैलरी बता दी। अब एक्स लुकअप भी सेम है। एक्स लुकअप में मैंने G2 की वैल्यू निकालनी है एक्स लुकअप पे, बट ये है कि कई बार ये सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है एक्स लुकअप में और इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। बट ज़्यादातर मोस्टली कंपनी इंडेक्स और मैच यूज़ करती हैं, फंक्शन यूज़ करती हैं। बाकी ये सारे तीनों फार्मूले सेम है, शीट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट शीट, हाँ नेक्स्ट शीट। तो ये पिवट डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ये डैशबोर्ड हम कल बताएंगे वीडियो में। तो सबसे पहले ये पिवट टेबल हमने ऑलरेडी बता दिया कैसे बनाया, ये दूसरी शीट पे बना दिया, ठीक है, पिवट टेबल। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये कैसे बनाई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी टर्म सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर लाइंस का एक ऑप्शन आएगा, स्पार्क लाइंस। तो स्पार्क लाइंस के अंदर लाइन पे क्लिक करना है। रेंज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, लोकेशन कहाँ पर स्पार्क लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्पार्क लाइन बने और उसके बाद ओके। तो ये मेरी स्पार्क लाइन बन गई। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एक्सेल भी उतना ज़्यादा टाइम लेगा स्पार्क वैल्यू बनाने में, ये याद रखना, ठीक है। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डू हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दिस column, then go to data, and there is a data tools in the section, that data duplicate removal is there, then press OK. It will remove the duplicate entries. Then go how to do data validation. First of all, go to data, below the duplicates there is a data validation, and then select list, ठीक है। उसके बाद we have to select range, from where we have to do data validation. रेंज सेलेक्ट करने के बाद प्रेस ओके। I haven't select weight, select range, then press OK. So it will reflect when you click on the icon, it reflect on